हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और दोपहर के खाने से ना, ये जो सफ़ेद मटर होता है ना, इसका दाल बनाया था मैंने, ये थोड़ा सा बच गया है। थोड़ी सी रोटी भी बच गई है, तो ये रोटी का एक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग रैप है, वो बना रही हूँ मैं। ये सानवी खुशी के लिए हो जाएगा। और ये जो चाट मतलब जो मटर बचा हुआ है, इसका मैं चाट कर लूँगी मेरे और शर्मा जी के लिए। और यहाँ मैंने थोड़ी तैयारी करके रखी है। ये चाट के हिसाब से सामान मैंने पहले ही काट लिया है। और ये जो रैप बनाऊँगी मैं सानवी खुशी के लिए, उसके लिए थोड़ा सामान है। पहले रैप बना देती हूँ, वो दोनों खा लेंगे, बाद में मैं चाट बना दूँगी, सो दैट बनते ही हम लोग भी खा सकें। ये रोटी को ना मैंने एक साइड से काट लिया है, पूरा नहीं काटा है, सेंटर से लेके यहाँ तक, यानी कि ये रोटी अगर सर्कल है तो इसका एक रेडियस मैंने कट मार्क किया है। अब इसको 4 क्वार्टर्स में हम लोग ऐसे आंखों से डिवाइड कर लेंगे। तो एक में मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। आप पिज़्ज़ा सॉस कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी से लगा सकते हो। देन द नेक्स्ट वुड बी सब्ज़ी रख लेते हैं। मैं पनीर के ऊपर थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे मैरिनेट करके इस्तेमाल कर सकते हो। और ये रैप है ना, मैं पिज़्ज़ा थीम्ड बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ वगैरह डाला है। आप इसमें कुछ भी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, स्वीट और सेवरी दोनों ही तरह से बनाया जाता है। बस इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इसके बाद आपका रैप तैयार है। मेरी जो रोटी है ये बहुत छोटी है, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा सा रोटी होगा ना, तौतिया टाइप, तो फिर बहुत अच्छा रैप बनेगा। इसके बाद पैन में थोड़ा सा बटर या फिर ऑयल डालकर आप इसको इस तरह से सेक लीजिए। और चीज़ है तो अच्छे से चिपक जाता है, सॉस वगैरह की वजह से एकदम बढ़िया तैयार हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। मतलब अगर आपके घर में रोटी बच गई है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू हैव योर लेफ्ट ओवर चपातीज़। ये बचा हुआ मटर था, मैंने डाला है इसमें मीठी चटनी, देन हरी चटनी, आधा नींबू का रस। ये जो मीठी चटनी है ये गुड़ इमली की चटनी है, मैं घर में ही बनाती हूँ। और हरी चटनी धनिया वाली चटनी है। इसके बाद ये है कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरा। ये चाट में बहुत अच्छा लगता है, तो ये सब भी मैं डाल रही हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा डाला है सो दैट थोड़ा सैलेड वाला मज़ा इसमें आए। थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से काला नमक। जो चाट है ना, एज विन जो मटरा है ना मेरा, इसमें ऑलरेडी सब कुछ है, इसलिए मैं ऊपर से इसमें कुछ ज़्यादा मिर्ची नमक वगैरह नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा काला नमक डाला है सो दैट वो थोड़ा चाट का टेस्ट आए। ऑल्सो वेजिटेबल्स डाली हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अगर आपने प्लेन उबाला हुआ मटर लिया है तो फिर आपके हिसाब से आप उसमें जीरा, मिर्ची, बहुत सारी चीज़ उस हिसाब से आप डालिएगा। ये तो सब्ज़ी था, इसलिए मैंने ऊपर से ऑलमोस्ट नथिंग ऐड किया है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हो गया आपका मटरा चाट। मोर लाइक घुगनी तैयार। एकदम ही परफेक्ट घुगनी तो नहीं है ये, बट इसी तरह का होता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह का चाट जिसमें बहुत सारी सब्जियां वगैरह होना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये रैप्स भी तैयार हो चुके हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है लेफ़्ट ओवर चपाती खाने का, और बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं इसको। ओहो, आओ आओ, आ जाओ चैंपियन। और अभी तक जो आप व्लॉग देख रहे थे वो था 13 की शाम का, ये है 14 की मॉर्निंग से। पापा पतंग बना रहे हैं। कौन पतंग उड़ाएगा? कौन पतंग उड़ाएगा? हम उड़ाएंगे हम। आप तो उड़ा लोगे, इनका तो कुछ भरोसा नहीं। और मेरे से तो उम्मीद ही मत रखना। अरे यार ये तो फटी हुई है। कोई बात नहीं, अभी तो है अपने कोटे में। 200 रुपीस की टैग है, वही उड़े। नहीं, मैंने बांध दिए हैं। डर ही गए थे शर्मा जी। 6 किलोमीटर में घूम के सारी फटी हुई एक ही ठीक निकली, एक ही ठीक निकले। चलेगा, शौक ही पूरा करना है। और क्या, कौन सा तुमने देर तक उड़ानी है? ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं ना, शायद नहीं कैप्चर हो रहा है, बहुत पतंगे हैं। और रात में ये सारी पतंगे ना, वो क्या होता है शर्मा जी, वो लैंटर्न को क्या कहते हैं, वो फुग्गा जैसा जो होता है। तो देखो आने वाले हैं, ये कह रहे हैं नॉइज पोल्यूशन। हमारे तो बसंत पंचमी पे तो कितना शोर होता था। और होली म्यूजिक के बगैर फेस्टिवल ही नहीं है। हाँ, और अब देखो कितनी सी आवाज़। आज मैंने लिपस्टिक लगाई ना, मेरे सारे मास्क को लिपस्टिक ट्रांसफर होने वाली है। पतंग जब हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, तो वो सिर्फ पतंग होती है, उसको उड़ाने से पहले बनाना भी पड़ता है। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, सिर्फ शर्मा जी को आता है।
तो वो अच्छी तरह से पतंग बना भी लेते हैं, पतंग उड़ा भी लेते हैं। वो उसी काम में लगे हुए हैं। और यहाँ पे दोनों स्क्विरल्स लगी हुई हैं अपनी मस्ती में। उनको दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है, उनको जब जो जी चाहता है वो लोग वो करते हैं। यहाँ पे पतंग उड़ाने का कार्यक्रम हो रहा है, सब लोग आजू बाजू पतंग उड़ा रहे हैं, पर उनको पतंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी अपनी ही मस्ती शुरू हो गई है। और छोटे बच्चे होते हैं ना, और स्पेशली बराबर की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनका फेवरेट काम होता है ये जो ये लोग कर रहे हैं, पकड़ा पकड़ाई। पता नहीं क्या उनको मज़ा आता है। ऐसे ही रैंडमली वो लोग अनाउंस भी नहीं करते कि हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, बस रैंडमली एक दौड़ेगा, दूसरा उसको चेज़ करेगा। ये उनका फेवरेट टाइम पास होता है। शर्मा जी तो पूरा फेस्टिव मूड में है। वो स्पीकर भी लेकर आए हैं टेरेस पे। ये जो स्पीकर है ना, ये पावर बैकअप वाला है, डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं चाहिए। ऐसे ही कई घंटे तक म्यूज़िक देता है। और यहाँ सानवी खुशी को इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने। मैं तुमको सिखाता हूँ किसको क्या कहते हैं, क्या चीज़ कैसे करनी है। इसको हम लोग दुर्गाई बोलते हैं। जो अभी सानवी ने किया ना, पतंग पकड़ के ऐसे ऊपर ले जाके छोड़ना, इसको हम लोग दुर्गाई बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो बताइएगा ज़रूर। तो सानवी खुशी को वो इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये दोनों अपनी ही मस्ती में मगन है। शर्मा जी जो पतंगे लेकर आए थे थोड़े हैवी थे, तो इनिशियली उनको भी थोड़ी सी हैसल हो रही थी इनको उड़ाने में। वो बार बार पतंगों को उड़ाते थे, थोड़ा आसमान में ले जाते थे कि वो थोड़ी सी स्टेडी हो जाए। और उसके बाद फिर सानवी खुशी को टर्न बाय टर्न उन्होंने पतंग उड़ाना सिखाने की कोशिश भी की। कहाँ को पहुँचा दी इसने? इसको भी दे दे। चल चबू। पकड़ो 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 पकड़ो। पेड़ में घुस गई। सानवी खुशी बार बार धाम कर देते हैं, शर्मा जी उठा उठा के फिर से। दैट्स सो बैड। हमारी तो यही की पतंग अच्छी थी, बाकी तो सब फटे हुए हैं। शानू ये क्या किया तुमने? You should be fined for this. सानू इसको लपेट बैठा ना, सब उलझ जाएगा ये। फंस गए। ओए निकला ही निकला है। अभी उम्र के जिस मोड़ पे हम लोग हैं ना, कुछ भी छोटी मोटी बातें होती हैं तो भी यादें ताज़ा हो जाती है। और त्यौहार तो एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है। आप मुझे बताइएगा आपको बचपन की क्या चीज़ें याद आती हैं। मैं तो कोई भी त्यौहार हो, जैसे मकर संक्रांति हो गया, होली, दिवाली, बी इट एनीथिंग, मुझे ज़रूर मैं चाइल्डहुड में क्या करती थी, क्या रहता था, कैसा होता था, वो सब याद आता है। क्योंकि सच पूछिए तो त्योहारों के मज़े चाइल्डहुड में ही हैं। जब हम लोग, स्पेशली फीमेल्स की बात कर रही हूँ मैं, हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, तो समहाउ एक्टिवली पैसिवली हम सिर्फ जिम्मेदारियों में रह जाते हैं। हमको लगता है कि कौन करेगा, तो जिम्मेदारी निभाने का जो काम रहता है ना, जो बैक एंड का काम रहता है, मैनेजमेंट, सो दैट आगे जो लोग हैं यानी हस्बैंड, बच्चे लोग, वो अच्छे से अपना त्यौहार एंजॉय कर सके, तो हम बैक एंड में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, बीट प्रिपरेशन, मैनेजमेंट, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग या कुछ भी। और ये देखा आपने सानवी खुशी का डांस। सानवी को इस तरह डांस करते देख के तो शर्मा जी एकदम ही हैरान रह गए। उन लोग को ज़्यादा डांसिंग वांसिंग आती नहीं है, कुछ एक ही स्टेप है जो वो लोग हर जगह करते हैं। बट ये होता है माहौल और मूड के ऊपर। दे वर सो इनटू द फेस्टिवल कि खुद ही उन लोगों को डांस करने का मन हो रहा था। पहली बार इस तरह आपने सानवी को डांस करते हुए देखा होगा। दे वर सो वेरी हैप्पी। उनको देख कर ही आपको फील हो रहा होगा कितना एक्साइटेड है, कितना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, पतंग उड़ाने के अलावा हर चीज़ वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। पतंग उड़ाना उतना वो लोग एंजॉय नहीं कर रहे थे, बट यस, सीखना है, इस हिसाब से वो लोग सीख रहे थे। और ये देखिए गन्ने, उत्तरायण में ना गन्ने खाने का भी कस्टम है। तो ये शर्मा जी लेकर आए थे इन द मॉर्निंग। हमने अभी तक एक भी नहीं खाया है, देखते हैं कभी खाएंगे। वो तो अभी तक टेरेस पे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। उनके फ्रेंड्स आ गए हैं ना, इसलिए हम तीनों नीचे आ गए। वो सब बॉयज़ लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। ये कैसा पर्पल पर्पल गन्ना है ना। जो यूपी साइड गन्ने होते हैं वो काफ़ी ग्रीन होते हैं, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सा कुछ कुछ होता है, मतलब ग्रीन ही होते हैं बेसिकली। ये वाले पर्पल पर्पल है।
हाय एवरीवन। और हम लोग यानी कि मैं, सानवी, खुशी आ गए थे नीचे अराउंड 5 बजे और शर्मा जी ने कहा था कि तुम लोग जाओ, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो वो आए हैं अभी अराउंड 7 बजे हुए हैं, तो अभी आए हैं वो। ऊपर से उनके फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे, तो उन लोगों के साथ वो बातें करने लगे थे, पतंग वतंग उड़ाने लगे थे। और मैं, सानवी, खुशी पहले आ गए थे। मैंने आके वापस से शावर लिया है, बाल नहीं शैम्पू किए मैंने, पर ऊपर बहुत पसीना आ रखा था। ऊपर से मैंने मतलब ऊपर बहुत गर्मी थी, तो इस वजह से बहुत पसीना आ रहा था। मैंने बाल ऐसे सर ढका हुआ था धूप से बचने के लिए, तो मैंने सोचा मैं शावर ले ही रही हूँ तो एक बार रिंस कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने बाल भी रिंस कर लिया। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, आपके जो बाल होते हैं ना, वो झड़ने की बहुत सारी वजह हो सकती है। ऐसी कोई एक वजह नहीं है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, लेकिन उन बहुत सारी वजहों में से एक वजह होता है सर पे पसीना रहने देना। एज एन जब आपको पसीना आता है ना, तो उससे पसीने में सॉल्ट होता है ना, तो वो सॉल्ट डिपॉजिट्स भी आपके बालों को टूटना बढ़ा देते हैं। तो व्हेनेवर आपको लगे कि बहुत पसीना आ रहा है, आपने जैसे अभी तो ठंडियाँ हैं, लेकिन गर्मियों में तो बहुत पसीना आता है। आप कुछ भी हैवी काम कर लीजिए तो पसीना आता है। किचन में काम करने के बाद, जिम में अगर आप करते हो तो भी, तो मेक श्योर कि आप जब भी आपको फील हो कि आपके सर में एक्सेसिव पसीना आ रहा है, जस्ट गो एंड रिंस। नो नीड टू टेक शावर एवरी टाइम, जस्ट रिंस इट ऑफ सो दैट वो सॉल्ट वॉल्ट जो है ना वो चला जाए। तो मुझे बहुत वक्त के बाद आज सर में से पसीना फील हुआ। अभी तो उतनी गर्मी नहीं है ना, तो मैंने सोचा शावर ले रही हूँ तो एक बार रिंस कर देते हैं। और बड़ा मज़ा आया आज। शर्मा जी कल नहीं लेकर आए थे पतंग, आज सुबह ही जाकर वो लेकर आए थे। 200 रुपीज़ का वो पैकेट था, उसके अंदर 10 पतंगे थी, तो कुछ उनकी टूट गई, कुछ उनकी कट गई। उसके बाद अराउंड 3 o'clock हम लोग सोचने लगे कि चलो हम लोग वापस नीचे चलते हैं। तो एक छोटे बच्चे को उन्होंने वो सारी पतंग दे दी कि अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। देन ही वाज लाइक कि 5-10 मिनट ठहर के जाते हैं, देखते हैं, पतंगे अच्छी लग रही हैं। हम लोग आसमान की तरफ देखने लगे तो वो एक मांझा जैसा उड़ता हुआ आया, तो शर्मा जी ने वो कैच कर लिया। और उसके बाद से तो हमारा गेम यही था, मतलब हम नीचे आने वाले थे बट सडनली भूल गए कि नीचे जाना है, और पतंग में पूरा मूड लग गया। वो एक एक पतंग आ रही थी, शर्मा जी उसको पकड़ते थे, उड़ाते थे, किसी की काट देते थे या तो फिर अपनी कटवा देते थे। ऐसे करके शायद 3 से 4 पतंगे उन्होंने कैच करी, औरों की भी काटी, अपनी भी मल्टीपल टाइम्स कटवाई। ही हैड अ गुड टाइम। और ये जो उत्तरायण होता है, काइट फेस्टिवल, सबसे ज़्यादा तो शर्मा जी ही इंजॉय करते हैं। मैं बस अभी चाय बनाऊंगी और आज के दिन खिचड़ी बनती है। सुबह में हम लोगों ने दाल, सब्ज़ी और रोटी खा लिया था। सब्ज़ी था आलू मेथी, तो खिचड़ी बनाना चाहिए, नहीं बनाया था मैंने, तो मैं सोची अभी खिचड़ी कर लेती हूँ। ज़्यादातर जो उड़द की खिचड़ी होती है ना, वो बनती है हमारे यहाँ पे, और वही खिचड़ी दान भी दी जाती है। एज एन दाल और चावल रॉ को मिक्स करके, तिल, गुड़ और आपका जो ये रहता है ना दिस थिंग, रेवड़ी बोलते हैं उसको, रेवड़ी, मूंगफली वगैरह ये सारी चीज़ें मिला के उसको दान दिया जाता है। उसको बोलते हैं खिचड़ी दान करना। और यूपी में तो इस फेस्टिवल को खिचड़ी संक्रांति भी बोलते हैं, तो इसलिए खिचड़ी हर घर में बनती है। तो मैं बता रही थी आपको कि ज़्यादातर उड़द की दाल होती है ना, स्प्लिट वाली, उसके साथ खिचड़ी बनती है, बट कुछ लोग मूँग की दाल की बनाते हैं। मैं फ़िलहाल अभी चाय बनाऊँगी और मैं अभी खिचड़ी भी बनाऊँगी फिर। और मैं अभी जो शाम का मेरा काम है उसकी तैयारी शुरू करूँगी। जैसा मैंने कहा खिचड़ी बनानी है मैंने, तो पहले खिचड़ी निकाल के उसको सोकिंग पे रखूँगी। मीनवाइल मैं बना लूँगी चाय, मेरे और शर्मा जी के लिए भी चाय बनाऊँगी। और चाय बनाने से पहले लाइक 9 out of 10 टाइम्स मैं हमेशा किचन को एक बार वाइप करती हूँ। जब मेरा काम पूरा हो जाता है किचन में से तो किचन वाइप होती ही है, बट अभी मेरे बच्चे उतने छोटे नहीं हैं कि वो एक जगह बैठे रहें, तो वो अपने हिसाब से किचन में आते जाते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ इधर उधर थोड़ा मोड़ा गिर जाता है, जिससे मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता। तो मैं हमेशा काम शुरू करूं इससे पहले एक बार ज़रूर से एटलीस्ट प्लेटफॉर्म को वाइप कर लेती हूँ। दूसरा, मेरा किचन का प्लेटफॉर्म बहुत छोटा सा है, तो मुझे स्पेस भी अरेंज करना पड़ता है। जो चीज़ें यहाँ वहाँ रखी हैं उन्हें उठा के जगह बनानी होती है। और ये हो रही है खिचड़ी की तैयारी। दाल और चावल मैं भिगोने के लिए रख रही हूँ। और ये देखिए, ये है दाल और चावल, मैंने सेपरेटली इनको भिगो के रखा। आप चाहे तो एक साथ भी भिगो लीजिए। इसका खिचड़ी करूँगी मैं अभी, और ये भिगो कर लेना ही अच्छा रहता है। ये वाला जो दाल है ये थोड़ा सा कड़क भी होता है, ज़्यादा इसको वक्त लगता है, इसलिए भिगो लीजिए अच्छी तरह। और इसमें जाएगा टमाटर, हरी मिर्च, तो ये भी मैंने धो के रख लिया है। रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ी देर में।
टेरेस से आके सानवी सो गई थी, मैं चली गई थी शावर लेने और ये अभी तक सो रही है। फिर उसके डैडी आ गए हैं, तो जैसा मैंने बताया चाय बनानी है, तो मैं बस चाय बनाने लगी हूँ तो देखा चीनी ख़त्म हो गई है। फिर मैंने शर्मा जी को बोला कि मुझे हेल्प कर दीजिए चीनी निकालने में। जो चीनी का एक छोटा डब्बा मैं रखती हूँ जो सामने ही रहता है, और एक बड़ा कंटेनर होता है जिसमें ज़्यादा चीनी मैं स्टोर करके रखती हूँ। दोनों ही खाली हो गए थे, तो जो ये रिफ़िल पैक होता है ये मैं ऊपर रखती हूँ। ये क्योंकि ग्रॉसरी का पार्ट होता है, रोज़ रोज़ तो ये इस्तेमाल नहीं होता, महीने में एक दिन आप इसे लाते हो और एक दिन इस्तेमाल करते हो, तो इसलिए मैं इसको ऊपर स्टोर कर देती हूँ। तो शर्मा जी ने मुझे वो उतार के दिया है, तो मैंने अपने दोनों चीनी वाले कंटेनर जो है रिफ़िल कर लिए हैं। ग्रॉसरी से याद आया, लास्ट मंथ भी इस मंथ भी मैं ग्रॉसरी नहीं गई हूँ, ऐसे ही बस होम डिलीवरी करवा रही हूँ जो ख़त्म हो जाता है। ग्रॉसरी शॉपिंग जाना इज़ माई फर्स्ट लव। मुझे कपड़े की शॉपिंग से भी ज़्यादा अच्छा ग्रॉसरी की शॉपिंग करना लगता है, फिर उस सबको अरेंज करना भी मुझे बहुत पसंद है। पर बिकॉज़ ऑफ टाइम और वॉट 2 महीने से मेरा ये फेवरेट काम हो नहीं पाया है। आई एम प्लानिंग कि शायद अगले महीने में टाइम से ग्रॉसरी लाऊं। ये देखिए मैंने खिचड़ी की तैयारी शुरू कर दी है। कुकर में बनाएंगे, डाला है थोड़ा ऑयल, थोड़ा ज़ीरा और इसके अंदर थोड़ी हींग। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी भुन जाएंगी तो एक प्याज कटा हुआ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने इस तरह काटा है, आप इसे लंबा लंबा भी काट सकते हो, बहुत फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। हम ग्रेवी नहीं बना रहे हैं ना, खिचड़ी बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा मोटा भी चलेगा। प्याज अच्छे से भुन जाएगा, ऐड कीजिए इसमें 1-2 हरी मिर्चें और 1 टमाटर काट के, और इसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह भून लीजिए। आप 2 कप चावल 1 कप दाल भी ले सकते हो और 1 कप चावल 1 कप दाल भी ले सकते हो। कप मैं मेजरमेंट में ईज़ के हिसाब से आपको बता रही हूँ, आप किसी भी तरह से उसको मेजर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप इक्वल पोर्शन भी ले सकते हैं दाल चावल, या फिर दाल 2 टाइम्स, मतलब दाल 1 टाइम एंड चावल 2 टाइम भी ले सकते हो। अच्छी तरह मसाला भुन गया है तो सोक किया हुआ ये स्प्लिट उड़द दाल मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा अभी भूनेंगे अच्छी तरह, और दाल अच्छे से भुन जाएगा तो ऐड करेंगे इसके अंदर सोक किए हुए ये राइस। खिचड़ी का राइस अलग आता है, बट मैं इसको बासमती के साथ ही बना रही हूँ, देखने में और खाने में अच्छा लगता है। दाल और चावल सोक करके ही लीजिएगा। अब अच्छी तरह इन चीज़ों को मिक्स कर दीजिए, और टोटल आपका जितना दाल चावल था उतना ही पानी डाल दीजिए। ऊपर से 1 चम्मच घी, थोड़ा सा गरम मसाला। दिस इज़ माई सीक्रेट टू मेक गुड पुलाव। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। चावल और दाल में जितना मैंने आपको पानी बताया उतना ही डालेगा। प्रेशर कुकर में यू हैव टू बी लिटिल प्रिसाइज अबाउट वाटर। अब ढक्कन लगा दीजिए, 2 सीटी आने दीजिए। और ये जो खिचड़ी है, ज़रूरी नहीं आप इसे मकर संक्रांति पे ही बनाएं, आप इसको ऐसे भी कभी भी बना सकते हो, ये बहुत अच्छी लगती है। और मेरी मम्मी इसमें कभी इस तरह टमाटर वगैरह डालती थी और कभी कभी नहीं डालती थी, बट इसमें ना प्याज ज़रूर डालिए, प्याज से अलग ही मज़ा आता है। और शानू सो रही है। खुशी क्या कर रही थी तुम? तो अभी कुछ कर रही थी टैबलेट में। मैं खेल रही थी। खेल रही थी, अकेले बैठी हुई हो? हाँ। पापा के पास बैठ जाओ बेटा। ओके मामा। ओके मम्मा। और आज क्या किया तुमने, बताओ। आज हमने काइट उड़ाई, फिर हमने थोड़े बलून्स भी उड़ाए और हमने दूसरों की काइट्स भी पकड़ी जो कि कट गई थी, जो कि कटी हुई थी और आकर हमारे टेरेस पे गिरने वाली थी। हाँ, हाँ, नहीं हाँ। हमारे टेरेस पे नहीं हुआ, आगे कहीं चले जाती। पापा ने उसका जो मांझा था वो पकड़ के खींचा। हाँ, वो लंबा था काफ़ी। यू लाइक काइट फेस्टिवल? हाँ, पर मैंने जब उड़ा रही थी तो फिर मुझे इधर थोड़ा लग रहा था वो मांझा। पता है यहाँ पे है ना, ऐसे फिंगर्स पे डॉक्टर्स टेप होता है ना, इस तरह का कुछ बांध देते हैं जिससे छिले ना। या पतंग उड़ाना आ गया तुम्हें? आज पापा ने सिखाई तो थी। उतने अच्छे से नहीं आया। उतने अच्छे से नहीं आया, अगले साल तक सीख जाओगी फिर तुम। सबके शायद सबकी पतंग कौन काटेगा फिर? मैं। तुम काटोगी तो वही तो, अगले साल तक सीख जाओगी। दीदू तो सो रही है, तुम बोर नहीं हो रही यहाँ पे अकेले? थोड़ी सी बोर हो रही हूँ। थोड़ी सी। चलो बेटा पापा पास बैठ जाओ, है ओके ना? मामा। मैं खाना बना के लाती हूँ। हाँ जी। और कुकर का प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा, तो लिड हटा दीजिए, चलाना नहीं है इसे। चावल बहुत गर्म है, अभी इसे ऐसे ही 5-10 मिनट स्टैंडिंग टाइम देकर फ्लफ़ करके निकाल लीजिए। ये देखिए खिचड़ी हो चुकी है तैयार। आप बनाएगा ये खिचड़ी, आपको अच्छी लगेगी। एकदम सिंपल सी खिचड़ी है, बहुत ही मस्त लगती है। एंड एज आई सेड, आपको संक्रांत का वेट करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे ऐसे भी कभी भी बनाइएगा, बड़ी मज़ेदार लगती है। ये देखिए खिचड़ी अभी मैं अपने लिए सर्व करूँगी।
लग ही नहीं रहा है खिचड़ी, बिल्कुल दाल चावल का पुलाव लग रहा है। कितना अच्छा खिला खिला बना है। ये ऐसा खिचड़ी है जो मेरी मम्मी बनाती थी। आप इसको ट्राई देना, आपको पसंद आएगी। मिर्ची आप ज़रा अपने हिसाब से डालिएगा। आपको थोड़ा लगता है कि मिर्ची तीखा आपको अच्छा लगेगा तो फिर उतनी मिर्ची डालिए, अदरवाइज़ मत डालिएगा, कम डालिएगा। मतलब एक तो डालना ही है, रेसिपी का पार्ट है। बहुत अच्छा मज़ा आता है इससे। और ये कितना ज़्यादा खिली खिली बनी है ना, ट्राई कीजिएगा आप। और इधर रखा हुआ है मलाई। मैं फ़िलहाल बस मलाई को निकाल देती हूँ और इसके साथ करेंगे ब्लॉग को एंड भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। ये काम बाकी है।